स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम इतने भाग्यशाली हैं कि वर्तमान जीवन में हमें वस्तु स्वरूप और वास्तविकता को समझने का अवसर मिला, और वास्तविकता का बोध जब तक नहीं होगा तब तक हम आत्मकल्याण का मार्ग धारण नहीं कर सकते। जब तक हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक हम कल्पना के मार्ग पर चलते हुए काल्पनिक जीवन जीने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और इसीलिए इष्टोपदेश परमागम में परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज जीव कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, इस बात का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि आत्मा जो है स्वसंवेदन के द्वारा ही प्रकट होता है, स्वानुभव के द्वारा ही वो जानकारी में आ जाता है। जिस देह में रहता है उस देह प्रमाण होता है और अविनाशी स्वरूपी है। मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु होती भी है, जन्म भी होता है, लेकिन वो पर्याय की दृष्टि से। मनुष्य पर्याय है, देवगति है, तिर्यंच गति, नरक गति, चारों गतियों संबंधी जो पर्याय हैं उस दृष्टि से जन्म मरण होता है। किंतु द्रव्य दृष्टि से जीव के रूप में जीव की ना उत्पत्ति होती है ना मरण होता है। जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और अत्यंत सौख्यवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ऐसा वह जीव है, और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की शक्ति से युक्त है, ऐसा वह जीव है। फिर ऐसा जो जीव है उस जीव का ध्यान कैसा करना चाहिए? आत्म ध्यान। आज संपूर्ण विश्व तनावग्रस्त है, सर्वत्र डिप्रेशन है, नैराश्य है, चिंताएं हैं। ऐसी सारी चीजें होने के कारण लोगों में एक प्रकार का उदासीन भाव उत्पन्न हुआ है। जीवन जीते समय अनेक लोग चिंताक्रांत हैं। किसी को आर्थिक चिंता है, किसी को शारीरिक चिंता है, किसी को और कोई चिंता है। किंतु शारीरिक चिंता, पारिवारिक चिंता, आर्थिक चिंता तो है, किंतु पारमार्थिक चिंता बहुत कम लोगों को है। पारमार्थिक चिंता यानी आत्मकल्याण की चिंता। आत्मकल्याण का विचार करने वाले, भव भ्रमण से मुक्त होने का विचार करने वाले लोग इस धरती पर, इस विश्व में बहुत थोड़े हैं। और उन थोड़े जीवों में हम आते हैं या नहीं है हमें सोचना है। कड़ा लग लेना। अतः इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। फिर जिस आत्म स्वरूप की चर्चा यहां पर की जा रही है, उस आत्मा का अनुभव किस प्रकार करना चाहिए, उस आत्मानुभूति को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब शिष्य के द्वारा पूछा गया तो आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश के 22वें श्लोक में, कितने श्लोक में? 22वें श्लोक में उस बात का उत्तर देते हैं। मैं आधा बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। आचार्य कहते हैं कि आत्मवान जो जीव अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, अपने आत्मानुभव को प्राप्त करना चाहता है, अतीन्द्रिय आनंद, वास्तविक आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उस जीव को क्या करना चाहिए? करण ग्रामम संयम्य। करण यानी इंद्रिय। करण का अर्थ क्या है? इंद्रिय। ऐसे करण शब्द के बहुत से अर्थ हैं। करण का अर्थ गणित भी है, कर्णानुयोग।
करण का अर्थ साधन भी है, करण का अर्थ इंद्रिय भी है। तो यहां करण शब्द का अर्थ लेना है इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो आत्मा के जानने के लिए, देखने के लिए साधनभूत है, साथ साथ आत्मा को पहचानने के जो चिन्ह है, एकेंद्रिय है या द्विइंद्रिय है, कौन सा जीव है, किस पर्याय में है, इस बात को जानने के लिए जो सहायभूत है, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। आत्मा को पहचानने के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। ऐसे जो इंद्रिय है, उन इंद्रियों के ग्राम अर्थात समूह को, यहां ग्राम यानी गांव नहीं लेना है, ग्राम का अर्थ समूह भी होता है। तो इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का समूह क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, और ये बार बार पकड़ते हैं ना आप लोग, कौन सा है? कर्णेंद्रिय। ठीक है, ऐसे 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों को संयम्य अर्थात संयमित करके, ये इंद्रियां और इंद्रियों के साथ जो मन है, ये बार बार राग द्वेष कषाय आदि भावों से युक्त होते हैं। पंचेंद्रिय विषयों की ओर इनकी प्रवृत्ति होती है। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सूंघना है, सूंघना में जो वास घेने इत्यादि रूप से, अच्छा स्पर्श करना है इत्यादि रूप से 5 इंद्रियां और ये मन, इन सभी विषयों में अपने अपने क्षेत्रों में दौड़ते रहते हैं। इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके, संयमित करके अर्थात उनको धर्म ध्यान में लगा करके, संयम साधना में लगा करके क्या करना चाहिए? चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता पूर्वक। अब ये बड़ी समस्या है चित्त को एकाग्र करना, है क्या नहीं? लोग बार बार कहते हैं, हमारे पास भी आकर के कहते हैं, महाराज हम जप करने बैठते हैं। एक सज्जन है जिनको हमने कहा कि आप कम से कम 108 बार तो जाप पे करो दिन में। वो कहने लगे, महाराज 9 बार जाप पे करते समय तो मन लगता है, लेकिन 10वां जाप पे करते समय मकान दिखने लगता है, दुकान दिखने लगता है, बेटा दिखने लगता है, पत्नी दिखने लगती है, मतलब चित्त एकाग्र ही नहीं हो पाता। ये समस्या तो हर जगह है। आप लोग भी आकर कहते हैं, महाराज बेटा हमारा पढ़ाई के लिए बैठता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, हम कुछ स्वाध्याय करते हैं लेकिन उसमें मन लगता ही नहीं है। चित्त को एकाग्र करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अशक्य नहीं है। क्या नहीं है? अशक्य नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से सभी बातें सुलभ होती जाती हैं, आसान होती जाती है। लेकिन ध्यान करना आज के काल में बहुत जरूरी है। वो तो हर किसी काल में जरूरी है ही, लेकिन वर्तमान में इतना चिंताग्रस्त जीवन है, इसमें तो ध्यान बहुत लाभदायक है। लेकिन ध्यान किसका करना है? कोई कहता है शून्य का ध्यान करो, कोई कहता है निसर्ग का, नेचर का ध्यान करो, लेकिन उन सब ध्यानों से कोई फायदा नहीं है। ध्यान एक तो पंच परमेष्टि का कीजिए, नहीं तो अपने आत्मस्वरूप का कीजिए। जो ध्यान वास्तव में शाश्वत सुख की ओर ले जाए, जो ध्यान वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद को प्रदान करे, वही ध्यान करना चाहिए। नहीं तो शून्य का ध्यान कर रहे हैं, कोई सामने एक अगरबत्ती लगा करके उसी की ओर देखते हुए बैठे हैं, कोई और कुछ एक लाल बिंदी लगा करके उसी की ओर देखते बैठे। ठीक है, वो प्राथमिक स्थिति में ऐसा अभ्यास करने का एक बाह्य आलंबन है, किंतु मूलतः ध्यान पंच परमेष्ठियों के स्मरण स्वरूप का करना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप का करना चाहिए। एक प्रैक्टिकली बताऊं क्या आपको कैसा करना चाहिए? आप लोग रोज करते हैं। कैसे करते हैं? जब हाथ पर आप सिलाई का काम करते थे, पहले पुराने लोग करते थे, दादी नानी लोग, अज्जी लोग करते होती कि जब सुई पर हाथ सिलाई करते थे, तब सुई में से धागा निकल गया है या उसको उसमें पिरोना है, तो सुई में धागा डालने के लिए भी ध्यान करना पड़ता था, अर्थात चित्त एकाग्र करना पड़ता है। ध्यान मतलब हाथ पर हाथ धर करके पकड़ करके बैठो वही ध्यान है, ऐसा नहीं है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? म्हणा चित्ताच्या एकाग्रतेला ध्यान म्हणतात। ठीक है, तो सुई में धागा पिरोना है, सुई मध्ये धागा ओवायचा है, तो उसको करते समय भी पूरी एकाग्रता हो, तभी उस सुई में धागा डाल सकते हैं। थोड़ा भी चित्त इधर उधर हो जाए, सुई में धागा डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ड्राइवर्स हैं, गाड़ी चलाने वाले, थोड़ा भी इधर उधर किया कुछ भी हो सकता है, बराबर।
हाईवे पर, रास्ते पर एक साइन बोर्ड पर एक वाक्य लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या लिखा रहता है? नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा भी ड्राइवर का इधर उधर ध्यान हो गया तो भी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यानी ड्राइविंग पर भी चित्त एकाग्र होना चाहिए। किसी भी काम में, डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, शस्त्रक्रिया शल्य चिकित्सा कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर का ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तो बहुत समस्या हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हर किसी काम में एकाग्रता हो तभी वो काम हो सकता है। आप घर में रसोई बना रहे हैं, रोटी सब्जी, उसमें ध्यान नहीं हो तो आप कुछ का कुछ कर बैठे, ऐसी समस्या हो सकती है। हर काम में एकाग्रता आवश्यक है। उसी प्रकार आत्मचिंतन के लिए, आत्म ध्यान के लिए, परमेष्ठियों का ध्यान करने के लिए भी चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। वो हो भी सकती है, लेकिन उसके लिए आधार लेना आवश्यक है। क्या लेना आवश्यक है? आधार लेना आवश्यक है। आचार्य कहते हैं चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त को एकाग्र करके, आत्मनि स्थितम, अपने आत्मा में स्थिर होकर के, आत्मना एव आत्मानं ध्यायेत, अपने आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करे। उदाहरण बताऊंगा मैं कैसे करना है। लेकिन जैसे योगासन करते हैं, प्राणायाम योगासन करते हैं कि नहीं? किस में करते हैं? शरीर में करते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम है, और भी अनेक प्रकार के पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्राणायाम है, या योगासन है, अनेक प्रकार के आसन है, ताड़ासन है, या आपका मयूरासन है, चक्रासन है, खड़गासन है, अनेक प्रकार के आसन है। ठीक है, मंडूकासन वगैरह वगैरह, उष्ट्रासन वगैरह, ऐसे सारे आसन कर रहे हैं। तो शरीर में कर रहे हैं। आप बैठे कहां पर है? मैदान में बैठे क्या घर में बैठे क्या छत पर बैठे, वो अलग बात है। लेकिन शरीर के आधार से प्राणायाम योगासन चल रहे हैं। शरीर में, शरीर के द्वारा, शरीर के लिए योगासन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। क्यों? योगासन करेंगे तो फिटनेस अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर मजबूत हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। किस में कर रहे हैं? शरीर में कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? शरीर के द्वारा ही कर रहे हैं। हाथ पैर हिलाना, मस्तक हिलाना वगैरह वगैरह, नाक के द्वारा श्वास लेना छोड़ना इत्यादि, शरीर में, शरीर के द्वारा, शरीर के लिए जिस प्रकार योगासन प्राणायाम आदि करते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसी प्रकार आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा के उद्धार के लिए, अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए आत्म साधना करनी है। कैसे करनी है? नमोकार मंत्र सभी को आता है? सगळ्यांना येते? लई मोठी गोष्ट है। इसमें कोई है क्या ऐसे नमोकार मंत्र नहीं आता? असंभव है। जो जैन है और उसको नमोकार मंत्र नहीं आता, ऐसा तो संभव नहीं है। नमोकार मंत्र आता है। अब कैसे करना है, एक प्राथमिक विधि आपको बता रहा हूं। श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमोकार मंत्र के जाप्य करने हैं। कैसे करने हैं? श्वासोच्छ्वास पूर्वक। नमोकार मंत्र में पद कितने हैं? 5 पद है, 5 परमेष्टि है ना? 5 परमेष्टियों के 5 पदों का जाप्य 3 श्वासोच्छ्वास में करना है। श्वास उच्छ्वास, अंदर ऑक्सीजन लिया वो श्वास हो गया, बाहर छोड़ दिया उच्छ्वास हो गया, श्वास उच्छ्वास। ठीक है? मुख से नहीं बोलना है, मुख से श्वास नहीं लेनी है, मुख से नहीं छोड़नी, नाक से ही श्वास लेना छोड़ना एक क्रिया करनी है। ठीक है? शांत चित्त से बैठ गए, हाथ पर हाथ रख करके, और श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना है। कैसे करना है? इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, आपको स्वयं करते समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे करना है? नाक से श्वास ली, श्वास लेते समय मन ही मन में स्मरण किया नमो अरिहंताणम। बोलना नहीं है, श्वास लेते समय स्मरण करना है नमो अरिहंताणम। 1-2 सेकंड श्वास अंदर रोक ली, 1-2 सेकंद श्वास थांबवायचा आत, लगेच सोडायचं नाही। का सोडायचं नाही? कारण आत घेतलेला श्वास फुफ्फुसामध्ये साठला पाहिजे, थोडा वेळ थांबला पाहिजे, शरीराला ऑक्सीजन भरपूर मिळते। प्राणायाम भी हो गया उसमें, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम भी होता है साथ साथ में। ठीक है? श्वास अंदर ली, नमो अरिहंताणम उसके साथ स्मरण करना है। 1-2 सेकंड अंदर रोक करके फिर नाक से ही श्वास बाहर छोड़ते समय नमो सिद्धानम। 1 श्वासोच्छ्वास हो गया, 2 पद हो गए। गणित बराबर है ना? ध्यान से समझना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, 1 श्वासोच्छ्वास में 2 पद हो गए।
फिर अंदर श्वास लेते समय नमो आयरियानम, बोलना नहीं है, स्मरण करना है नमो। फिर 1-2 सेकेंड रुक करके बाहर श्वास छोड़ते समय नमो वज्जायानम। 2 श्वासोच्छ्वास और 4 पद हो गए। अब एक श्वासोच्छ्वास में 1 पद करना है, बराबर। अंदर श्वास लेते समय नमो लोए, अंदर लेते समय नमो लोए, श्वास 1-2 सेकेंड रोक करके फिर उच्छ्वास करते समय सौव साहुनम। ठीक है, आज ये आपने सुना है। अब तुरंत करने बैठेंगे तो पहले 1-2-5 मिनट आपको जमेगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आदत हो जाएगी। आज आप लोगों को एक नियम दे रहा हूं, कोण कोण लेंगे बोलो। महाराज नियम काय आहे ते पहिलं सांगा। आमच्या मापात बसलं तर घेतो, नाहीतर लिंगनूरवाले आल्यातच तुम्हाला न्यायला। आप घर छोड़कर हमारे साथ चलिए, कुछ लाख रुपए इस मंदिर के लिए दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आज रात में सोने के पहले श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने का प्रयास करना है। अवघड़ है का नियम? सोपा है कि नहीं? आसान है। ये एक हो गया। नमोकार मंत्र के जाप्य का दूसरा एक प्रकार बता रहा हूं। ध्यान करने के लिए एक आलंबन दे रहा हूं आपको, मैं नहीं दे रहा हूं, पूर्वाचार्यों ने दिया हुआ है, मुझे भी गुरु कृपा से मिला है, बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, अपन नमोकार मंत्र का जाप्य कैसे करते हैं? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए। ऐसा मुख से बोल रहे, जीवा मुख में घूम रही है और मन बाजार में घूम रहा है। क्यों? आदत में आया हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है। कितना भी बोलते रहो, वहां मन एकाग्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुख बोल रहा है, मन घूम रहा है, ऐसा होता है, बराबर। तो नमोकार मंत्र के जाप्य के 3 प्रकार है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वी। विचारू काय तुम्हाला? सांगता? सांगा महाराज, तुम्हाला इथं विचारायला आणलेलं नाही, सांगायला आणले। काय आहे ते सांगा आणि मोकळं व्हा बघू झाट दिशी। हे काय आणि ते काय उगच लावलाय। पूर्वानुपूर्वी जाप्य का मतलब ये होता है जैसा अपन रोज बोलते हैं, जैसा अपन ने अभी बोला, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सवसाहुनम। पहले क्रम से लास्ट तक जाना है, पूर्वानुपूर्वी है। पश्चातानुपूर्वी उल्टे क्रम से, नमो लोए सवसाहुनम, नमो उवज्झायानम, नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम। 1-2-4 दिन में प्रैक्टिस होने के बाद ये भी सीधा हो जाएगा, इसमें भी तकलीफ नहीं होगी, बराबर। पहला है पूर्वानुपूर्वी, दूसरा है पश्चातानुपूर्वी, पश्चात यानी उल्टा, पश्चातानुपूर्वी यानी उल्टे क्रम से, और तीसरा है यत्र तत्रानुपूर्वी, जिसमें कोई फिक्स क्रम नहीं है, कहीं से भी बोलो, कहीं भी पूरा करो, लेकिन 5 पद पूरे होने चाहिए। पूर्वानुपूर्वी बोलने में अपन को आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। पश्चातानुपूर्वी का भी प्रैक्टिस होने के बाद वो भी सहज हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो है यत्र तत्रानुपूर्वी, करोड़ों जाप्य करो तो भी मन एकाग्र होने पर ही वो जाप्य होगा, क्योंकि उसमें क्रम फिक्स नहीं है। कैसे? नमो वज्झायानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम, नमो आयरियानम, नमो लोए सवसाहुनम, नमो लोए सवसाहुनम, नमो वज्झायानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। कोई क्रम फिक्स नहीं है, लेकिन 5 पद पूरे होने चाहिए। अब वहां पर चित्त एकाग्र होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए, बराबर। प्रैक्टिस करेंगे क्या आज? फिर 9 बार नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना है और 27 बार यत्र तत्रानुपूर्वी से करना है आज। महाराज हे आणि काय झोंबाट लावला मागा आमच्या, इसका करके तो देखिए प्रभाव कितना होता है, कितना चित्त एकाग्र होता है, कितना आनंद आता है, तल्लीनता आती है उसमें। मग आज काय करायचं आहे? श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 जाप्य करायचा प्रयत्न करायचा आहे, आणि हे तिसरा प्रकार जो सांगितला यत्र तत्रानुपूर्वी, त्यानं 27 वेळा करायचा आहे। कोण कोण करणार सांगा आता? मागची म्हणतात पुढची करू दे, त्यांचं काय होते बघतो आधी, मग आम्ही ठरवतो। हे कडली तर काय सामीलच नाहीत। काय करणार? कोण कोण आहे यात पुरुष मंडळींमध्ये? करा की, काय अडचण आहे त्याच्यात तुम्हाला? का गुटखा मावा सोडायला सांगा लागलोय? ते तर खाऊच नाही, सोडायचा विषयच कुठं आहे। लेकिन इस प्रकार कीजिए। दर्शन पाठ कितने लोगों को आता है इसमें?
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इतने लोगों को दर्शन पाठ आता है। अब ध्यान कैसे करना चाहिए, चित्त एकाग्र कैसे करना चाहिए, इसका एक प्रकार बता रहा हूं आपको। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय किया है क्या किसी ने? इसमें किया होगा तो बहुत अच्छा है। पहला श्लोक क्या है दर्शन पाठ का? बहुत अच्छा, ठीक है, पहला श्लोक आपने बोल दिया। तो ध्यान कैसे करना है? मान लीजिए आप ध्यान के लिए बैठे, मंदिर में बैठिए, आपके घर में बैठिए, घर के छत पर आप गर्मी के दिन ऊपर बैठिए, जहां भी आपकी अनुकूलता है, शांत चित्त से आप वहां पर ध्यान कर सकते हैं। ऐसी जगह पर बैठिए और बैठने के बाद दर्शन पाठ का पहला श्लोक ले लिया। तो कैसे चित्त को एकाग्र करना है? पहला श्लोक मन ही मन बोलना है। दर्शनम देव देवस्य, देवाधिदेव का दर्शन, ऐसा उसका अर्थ है। तो मन को, अपने ही मन को प्रश्न उपस्थित करना है, देवाधिदेव का दर्शन। देवाधिदेव कौन है? देवाधिदेव किसे कहते हैं? तो चिंतन करना, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वे अरिहंत भगवान ही देवाधिदेव है। देवाधिदेव कौन है? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अरहंत भगवान है, अरहंत परमेष्टि है, वे ही देवाधिदेव है। तीर्थंकर भगवान ही देवाधिदेव है। फिर वे देवाधिदेव अरहंत कैसे हैं? वीतरागी है। त्यातनंच एकातनं एक सोलत जायचं। फिर देवाधिदेव जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, तो वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, विश्व के किसी भी वस्तु के प्रति, प्राणी के प्रति, चेतन अचेतन के प्रति जिनको ना राग है ना द्वेष है। राग म्हणजे काय? मराठीमध्ये क्रोध यायला शिट्ट बरोद न राग आणतो मराठी ओळख, पण राग शब्दाचा खरा अर्थ आहे ममत्व भाव, मोह भाव, अट्रॅक्शन, आकर्षण। आणि द्वेष म्हणजे तिरस्कार, कटुता, शत्रुता, ईर्ष्या, मत्सर, ठीक है। तो जिनको चेतन अचेतन किसी भी वस्तु के बारे में ना राग है ना द्वेष है, सभी के प्रति समभाव है, साम्य भाव है, वे वीतरागी है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो संपूर्ण लोकालोक के पदार्थों को भूत, वर्तमान और भविष्य काल सहित उनको संपूर्ण रूप से जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं। और हितोपदेशी कौन है? जिन्होंने विश्व के प्रत्येक प्राणी को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का, कल्याण पथ का उपदेश दिया, आत्म शांति का मार्ग बताया, ऐसे वे अरहंत भगवान हितोपदेशी है। हित यानी सुख, सुख का मार्ग बताने वाले, सुख का उपदेश देने वाले हितोपदेशी है। बरोबर? बघा, देवाधिदेवावरती एवढं चर्चा झाली, एवढं चिंतन झालं, हे थोडक्यात सांगालो, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, देवाधिदेव का दर्शन पाप का नाशक है। पाप कितने हैं? 5 पाप है, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप रूप क्रिया दुखकारक है। तो देवाधिदेव का दर्शन करने से ये संसारी जीव हिंसादि 5 पापों से विरक्त होने लगता है, और साथ साथ उन क्रिया के करने के कारण असाता, वेदनीय आदि पाप कर्म जो बंधते हैं, उस पाप कर्म का भी नाश होने लगता है। तो कर्म सिद्धांत का भी चिंतन इसमें कर सकते हैं। जेवढं तुम्हाला जमेल तेवढं, जितना आपको जमता है उतना कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है। शॉर्ट में बता रहा हूं, हमें भी विहार करना है अभी 10 किलोमीटर, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, देवाधिदेव का दर्शन क्या है? स्वर्ग सोपान है। सोपान म्हणजे पायऱ्या, शिड्या असतात ना, सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, पायरी, पायरी म्हणजे आंबा नव्ह, हापूस, पायरी, तोतापुरी, इथं पायऱ्या म्हणजे त्या पायऱ्या वर यायच्या चढून। देवाधिदेव का दर्शन स्वर्ग का सोपान है, स्वर्ग चढ़ने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियों के समान है। अर्थात जो भगवान का दर्शन मनपूर्वक करता है, वो यदि तद्भव मोक्षगामी नहीं हो तो नरक तिर्यंशादि दुर्गति को नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में जाकर आनंद पूर्वक जीवन वहां पर भी धर्म पूर्वक जिएगा। तो देवाधिदेव का दर्शन स्वर्ग का सोपान है। ऐसा चिंतन करते समय फिर स्वर्ग कहां पर है? ऊर्ध्वलोक में है। स्वर्ग कितने हैं? 16 है। पहला स्वर्ग है सौधर्म, फिर ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, ऐसा स्वर्गों का चिंतन करना। 16 स्वर्ग, उनके ऊपर 9 ग्रहवेक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर है, ऐसा उसका चिंतन कीजिए। स्वर्गों में जन्म लेने वाले सम्यक दृष्टि देव वहां पर भी धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीते हैं, वहां पर भी रहते हुए वो तत्व चर्चा करते हैं, तीर्थंकरों के समूह शरण में जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टानिका पर्वों में महापूजा करते हैं। ऐसा चिंतन कीजिए। संभव है क्या? नहीं। और
देवाधिदेव का दर्शन, दर्शनम मोक्ष साधनम, भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। फिर मोक्ष किसे कहते हैं? देह बंधन यानी शरीर के बंधन से, राग द्वेषादि कर्मरूप भाव बंधन से, और ज्ञानावरणादि घाती आघाती कर्मरूप द्रव्य बंधन से जीव का हमेशा हमेशा के लिए छूटना मोक्ष है। उस मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देखिए, एका श्लोकावरती किती लांब गेलोय आपण। मैं ये सब शॉर्ट में बता रहा हूं। यदि आपका ज्यादा स्वाध्याय हो, एक श्लोक पर एक साल भर चिंतन हो सकता है, कम से कम एक श्लोक पर एक साल भर आराम से चिंतन हो सकता है, क्योंकि एक में से एक धागे निकलते जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। फिर जीव तत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमय वो जीव है। जीव के कितने भेद हैं? संसारिणो मुक्ताश्च। इस प्रकार एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे ध्यान चिंतन मनन कर सकते हैं। यदि आपको मार्गणा याद हो, 24 ठाना याद हो, गति कितनी है, इंद्रिया कितनी है, शरीर के कितने प्रकार है, योग के कितने प्रकार है, कषाय कितने हैं, वगैरह वगैरह, तो उसमें बैठकर आप आराम से ध्यान चिंतन मनन कर सकते हैं। परमेष्ठियों के मूल गुणों का चिंतन कर सकते हैं, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर सकते हैं। ध्यान को बैठ करके 10 लक्षण धर्म का चिंतन कर सकते हैं, षोडश कारण भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रकार, और पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, अग्निधारणा, वायुधारणा, जलधारणा, पृथ्वी धारणा वगैरह बहुत सारे प्रकार है ध्यान के। जितना करो उतना कम है। अपन सभी मिलकर के इस प्रकार अपने आत्महित के लिए आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा के ही द्वारा आत्मा के लिए इस प्रकार ध्यान कर सकते हैं। अब और उसके जितने प्रकार है जैसे भी कर सकते हैं उसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि दूर जाना है। आप लोग भी इस प्रकार स्वाध्याय चिंतन मनन करके अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की